सीधा टॉपिक पे बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ज्ञानवापी मस्जिद की पूरी हिस्ट्री। वीडियो के एंड में बात करेंगे कि क्या ये जो गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है ये इंडियन मुस्लिम जो हमारे भाई बहन हैं उनके अगेंस्ट ले रही है। So after Ayodhya, the big focus is now with regard to Kashi. त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? तो ये सब शुरू होता है 1175 में जब मोहम्मद घोरी इंडिया में आते हैं और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हैं। अब क्योंकि मोहम्मद घोरी एक अफगानिस्तान का राजा है तो वो इंडिया में रूल नहीं कर सकता था, लेकिन उसने अपना एक जनरल जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक उसे सुल्तान बना दिया। अब क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को घोरी ने ही सुल्तान बनाया था तो वो अभी भी उसी के ऑर्डर्स मानता था। उसी के कहने पे उसने इंडिया में बहुत सारे मंदिर को तोड़ दिया, जिसमें से एक हमारा वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर भी था। अब क्योंकि वहाँ के लोगों की तो उस जगह से आस्था जुड़ी हुई थी तो लोगों ने मस्जिद की जगह फिर से वहाँ पे मंदिर बना दिया। उसके बाद 1490 में सिकंदर लोधी आता है जो कि फिर से मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बना देता है। फिर उसके 95 ईयर्स के बाद राजा टोडरमल आते हैं जो कि फिर से मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना देते हैं। लेकिन फिर अगेन 1669 में औरंगजेब आता है जो कि मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बना देता है जिसे हम आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। तो ये मंदिर हिस्ट्री में 3 बार तोड़ा गया है और 3 बार टूटने के बाद भी लोगों की आस्था उस जगह से कभी कम हुई नहीं। लोग मस्जिद के बनने के बाद भी वहाँ पर जाकर पूजा किया करते थे। ये चीज़ 1992 में गवर्नमेंट ने बंद कर दी क्योंकि उस टाइम पर बाबरी मस्जिद जो है वो डिमोलिश्ड हो चुकी थी और गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ये सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल बन जाए। अब बात कर लेते हैं कि करंट में सिचुएशन क्या चल रही है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें क्लियरली ये लिखा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है, जिसको कंसिडर करते हुए वाराणसी के कोर्ट ने भी हिंदुओं को वहाँ पर पूजा करने की परमिशन दे दी है। सिर्फ 92 डेज तक ASI ने वहाँ पे सर्वे किया और दिसंबर 2023 में गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट दे दी, जिसे अभी 25 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा के 3 दिन बाद उसे पब्लिक कर दिया गया, जिसमें ASI ने कुछ ऐसे प्रूफ्स दिए हैं जिसकी वजह से ये पता लग गया कि वहाँ पर मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था। जैसे वहाँ पे शिवलिंग, गणेश जी की मूर्तियाँ, हनुमान जी की मूर्तियाँ, विष्णु जी की मूर्तियाँ और इनफैक्ट नंदी जी की मूर्तियाँ भी वहाँ पर मिली हैं। कुछ ऐसे पत्थर मिले हैं जिनमें क्लियरली राम लिखा हुआ देखा जा सकता है और मस्जिद में पिलर्स भी ऐसे हैं जो कि एक मंदिर में होते हैं। अगर तुम्हें वो रिपोर्ट पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके पढ़ सकते हो। अब इन सब के बाद काफ़ी सारे मुस्लिम भाइयों को ऐसा लगेगा कि हिंदूज जो हैं ये सब उनके अगेंस्ट कर रहे हैं। अब इसी चीज़ पर जो है वो पॉलिटिक्स खेली जाती है। खैर इन्हीं सब चीज़ों से तो पॉलिटिशियंस के वोट बैंक भरते हैं, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट है ही नहीं, ये मुगलों के अगेंस्ट है। वो मुगल्स जिन्होंने कई सौ सालों तक हम पर राज किया और हमारे देश को लूटा। मुस्लिम्स भी इंडियन कल्चर का उतना ही बड़ा पार्ट है जितना कि और अदर रिलीजन्स। आज ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया की जो इमेज बन रही है वो इंडियन कल्चर के बेसिस पे बन रही है, जिसमें इंडियन मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अगर कोई भी इसे एज अ एजेंडा या फिर हेट पोर्ट्रे कर रहा है तो उस हेट में मत आओ। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।